नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और चलिए सीधे रुक करते हैं गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। पुण्य पर्व भी प्रारंभ होगा, मुहूर्त प्रारंभ होगा, उसके साथ ही विजयादशमी के कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से वासंतीय नवरात्रि की 9वीं तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मदिन के रूप में सभी धर्मावलंबी मनाता है, तो शारदीय नवरात्रि की 9 दिन की जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के उपरांत दशमी की तिथि विजयादशमी के रूप में धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए धर्म, सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक विजयादशमी का आयोजन भी आज अपराह्न से प्रारंभ हो जाएगा और कल तक इसका मुहूर्त होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के साथ ही विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि पर्व और त्यौहार विगत 2.5 वर्ष से कोरोना जैसी महामारी के बाद उन्हें सामूहिक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि जगत जननी मां भगवती की बड़ी कृपा थी कि दोनों बार पर्व और त्यौहार में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं थी। आयोजन थोड़ा बहुत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न हुए थे। इस बार इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से काफ़ी हद तक उसे नियंत्रित किया जा चुका है और पूजा पंडालों में, मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ है। मेरी सबसे अपील होगी कि स्वच्छता को, सुरक्षा को और सद्भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के अगर हम इस पर्व और त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है और हम लोग इस आयोजन को उसी परिप्रेक्ष्य में रखें जहां पर पूजा पंडाल हो या देव मंदिर हो, उसके आसपास के क्षेत्र में प्रशासन स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता दे ही रहा है। प्रशासन के साथ ही हम लोग वहां पर स्वयं भी आयोजक या मंदिर प्रबंधन भी स्वच्छता का ध्यान रखें, सुरक्षा के मानकों को पूरा रखें, कोई भी लापरवाही न हो। अग्नि सुरक्षा का हो या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सुरक्षा के उन सभी मानकों को जो अपेक्षा प्रशासन की है, और कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ आते हैं, उत्साह और उमंग के साथ आते हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैल करके किसी का उत्साह और उमंग कुंद न हो, यह भी आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है और प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि वह जहाँ जहाँ भी आयोजक गण हैं वो सभी प्रशासन का इस संबंध में सहयोग करेंगे कि उत्साह और उमंग का पर्व, धर्म, सत्य और न्याय की विजय का ये पर्व अनेक लोगों के जीवन में, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली का, उत्साह का और उमंग का कारण बनेगा और लोगों की आस्था प्रबल होगी तो वे एक सकारात्मक सोच के साथ विकास और निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से
आज शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर और विजयादशमी के पावन पर्व की भी बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। तो अभी आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना काल के बाद ये पहली बार है जब प्रतिबंध से मुक्त होकर जो कोरोना काल की बाकायदा गाइडलाइंस से हालांकि पालन अभी भी करने को बोला गया है, लेकिन उस बाबत जो वो प्रतिबंध पहले थे वो अब नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक जो त्यौहार हैं उनको मनाया जाए और उसके साथ साथ मंदिरों में भारी भीड़ को देखते हुए जो मंदिर प्रबंधन है उनको व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना चाहिए। आपको बता दें कि आज रामनवमी है और नवमी के दिन कन्याओं को भोजन करवाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उनके पैर पखारे, उनका चंदन किया और उसके साथ साथ उन्हें भोजन किया और कन्याओं को जमाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से भी यही अपील की है कि देखिए त्योहारी महीना है ये और ऐसे में ज़रूरत है कि संयम भी रखें और उसके साथ साथ व्यवस्थाओं को भी बनाए रखने में सहयोग करें ताकि किसी भी तरीके की भगदड़ न मचे, किसी भी तरीके का जो रंग में भंग न पड़े। और सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने ये भी बताया कि हर साल की तरह इस बार भी रामलीला मैदान में जाकर भगवान श्री राम का बाकायदा उनका भी पूजन किया जाएगा। और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर हैं। मातृशक्ति के सीएम ने पैर पूजे। ये देखिए तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये छोटी छोटी कन्याएं, कहा जाता है कि कन्याएं माता का स्वरूप होती हैं और यही कारण है जिसके चलते ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ छोटी छोटी कन्याओं के पैर पखारते हुए और पैर पखार कर उनको भोजन भी करवाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 9 दिन का उनका व्रत है ये नवरात्रि का और उसके साथ ही नवमी के दिन कहा जाता है कि ये देखिए चंदन किया उन्होंने छोटी कन्याओं का और साथ ही छोटी कन्याओं का पूजन करने के साथ ही उन्होंने भोजन भी करवाया है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें होती हैं ये और जिस पता चलता है कि जो सूबे के मुखिया हैं वो भी आस्था और श्रद्धा से भरे हुए हैं। लाल चुनरी, तोहफा और साथ ही पैर पखारे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये देखिए लाल चुनरी कन्याओं को देते हुए, तोहफे कन्याओं को देते हुए। तो 9 दिन की इस नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 दिन का उपवास और उसके बाद आज व्रत का पारण और उसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे कन्याओं के पैर पखारे, चंदन किया, पूजन किया और भोजन ग्रहण करवा के आपको बता दें कि बाकायदा एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से जब सूबे का मुखिया आस्था और श्रद्धा से भरे हुए होते हैं तो एक संस्कृति, कहते हैं कि जस राजा तस प्रजा। तो जब राजा ही, जब मुखिया ही श्रद्धा, धार्मिक परंपराओं से और उसके साथ साथ जो मान्यताएं हैं उनसे बंधे हुए होते हैं तो जाहिर है कि जनता में भी उसी तरीके की एक छवि पहुंचती है या फिर प्रेरणा लेने की कोशिश करती है। और ये जो तस्वीरें हैं ये गोरखपुर से हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ छोटी कन्याओं को, जिन्हें माता का स्वरूप कहा जाता है, उनके पैर पखार रहे हैं, उनका चंदन कर रहे हैं और पूजन कर रही हैं। और उसके साथ साथ ये देखिए लाल चुनरी, माला और साथ ही तोहफा उन्हें देते हुए और भोजन भी करवाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन कन्याओं को।